नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हम भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश का पूरा ऑल इन वन देखने वाले हैं। यानी इसके अंतर्गत आप सभी के 28 राज्य और राजधानी और भाषा और जिलों की संख्या, इसके बाद क्षेत्रफल कितना किसका है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो सभी कवर करने वाले हैं। और ये आज की क्लास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इससे पहला आपका राजस्थान की राजधानी है जयपुर। भाषा यहाँ हिंदी का प्रयोग किया जाता है और जिलों की संख्या 33 है। कितने हैं साथी? जिलों की संख्या 33। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%। इसके बाद दूसरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और यहाँ भाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। जिलों की संख्या 53 और क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर और कुल क्षेत्रफल का 9.37%। तीसरा नंबर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, भाषा मराठी और जिलों की संख्या 36। कितनी साथी? जिलों की संख्या 36 है आपकी और क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर और भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36% है। इसके बाद चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भाषा हिंदी एवं उर्दू दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उत्तर प्रदेश में। जिले 75, यानी सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। इसमें कितने जिले हैं? 75 जिले। क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर और भारत के कुल हिस्से का 7.18% है। इसके बाद पाँचवें नंबर पर आपको गुजरात की राजधानी गांधीनगर और यहाँ भाषा साथी गुजराती बोली जाती है। जिलों की संख्या 33 और क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.96%। और छठा नंबर आपको कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, यहाँ साथी कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाता है। जिलों की संख्या इसमें देखें तो जिलों की संख्या 31 है और क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर और भारत के कुल क्षेत्रफल का तो 5.83% है। अगला साथी आपका सातवां आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, भाषा तेलुगु, जिलों की संख्या 26 और साथ ही इसका क्षेत्रफल है तो 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.87% इसका हिस्सा है। इसके बाद आठवां नंबर ओडिशा। सर्वप्रथम तो ये बता दूं कि ये क्लास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें साथ ही आपका राज्य, उसकी राजधानी क्या है, भाषा, जिलों की संख्या कितनी है, क्षेत्रफल और भारत में कुल क्षेत्रफल कितना हिस्सा, सभी कवर एक ही वीडियो में है। तो अगला हम बात करते हैं। तो अगला आठवां ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, भाषा ओडिसी बोली जाती है और जिलों की संख्या इसमें 30 है। जिलों की संख्या कितना ही साथी? 30। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 1,55,707 और भारत के क्षेत्रफल कुल हिस्सा है तो 4.73% इसका हिस्सा है। नवा नंबर साथी हम बात करें तो नवा नंबर आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, भाषा साथी हिंदी का प्रयोग ही किया जाता है और जिलों की संख्या 33, क्षेत्रफल 1,35,191, भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% हिस्सा है। अगला 10वां की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और यहाँ पर साथ ही तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। चेन्नई वगैरह में आप गए हो, तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है और जिलों की संख्या 38 है और यह इसका क्षेत्रफल है 1,30,58 वर्ग किलोमीटर और भारत के क्षेत्रफल का 3.95% है। इसके बाद 11वां बिहार की राजधानी पटना और यहाँ बिहार में साथ ही हिंदी का प्रयोग किया जाता है। जिलों की संख्या बिहार में तो जिलों की संख्या साथ ही 38 है और क्षेत्रफल तो
94,163। सबसे छोटा यानी बिहार आपका ऐसा राज्य जो सबसे छोटा राज्य है जिसका क्षेत्रफल है 94,163। और यहाँ भारत के क्षेत्रफल का तो 2.86% हिस्सा है खाली बिहार का। 12वां नंबर आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और भाषा बांग्ला भाषा का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनसे संबंधित कि उन्हीं उसी राज्य के नाम पर ही भाषा पड़ी हुई है, तो बांग्ला, जैसे पश्चिम बंगाल तो बांग्ला का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। जिलों की संख्या इसमें 23 है और क्षेत्रफल 88,752। कितना क्षेत्रफल? 88,752। और भारत के कुल क्षेत्रफल का तो 2.69% है। इसके बाद अगला हम बात करें तो 13वां नंबर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। भाषा यहाँ पे साथ ही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में आपकी अंग्रेजी बोली जाती है। और अरुणाचल प्रदेश के ज़िलों की संख्या, तो ज़िलों अरुणाचल प्रदेश में ज़िले जो हैं वो आपके 26 ज़िले हैं अरुणाचल प्रदेश में। और क्षेत्रफल 83,743 और भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.54% भारत के कुल क्षेत्रफल का। इसके बाद अगला आपका झारखंड। 14 नंबर झारखंड। इसकी राजधानी रांची और भाषा यहाँ पे हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ज़िलों की संख्या बात करें तो झारखंड में 24 ज़िले हैं और क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% इसका हिस्सा है। इसके बाद अगला बात करें 15वां नंबर, तो 15वां नंबर साथी आपका असम। असम की राजधानी दिसपुर और यहाँ पर आसमिया यानी आसामिया भाषा का प्रयोग किया जाता है। और ज़िलों की संख्या यहाँ पर पैरेगुड्डा होने वाली है 31 और क्षेत्रफल इसका 78,438 और भारत के कुल क्षेत्रफल का तो 2.38% इसका हिस्सा है। 16वां नंबर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी शिमला या धर्मशाला होती है और इसकी जो भाषा है वो साथी आपकी हिंदी। और ज़िलों की संख्या 12, सबसे कम ज़िले यानी 12 और क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर और भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। इसके बाद 17वां नंबर उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैंण। हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। और इस पे हम ज़िलों की संख्या की बात करें तो ज़िले हमारे यानी ज़िले 13 हैं और क्षेत्रफल बात करें तो 55,483 वर्ग किलोमीटर और भारत के क्षेत्रफल का 1.62% इसका हिस्सा। अगला बात करें हम 18वां नंबर, तो 18वां नंबर आपका पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और भाषा का प्रयोग किया जाता है पंजाबी। और यहाँ पे ज़िलों की संख्या जो है साथी वो आपकी 23 है और क्षेत्रफल 50,362 और उत्तर भारत के कुल क्षेत्रफल का यानी 1.53% इसका हिस्सा है। इसके बाद अगला हम बात करें 19वां तो हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और ज़िलों की संख्या इसमें 22 है और क्षेत्रफल 42,212 वर्ग किलोमीटर और भारत के कुल क्षेत्रफल का तो 1.34%। अगला राज्य आपका केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और इसकी जो भाषा है वो मलयालम। ज़िलों की संख्या 14 और क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है इसका। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.18% इसका हिस्सा है। इसके बाद अगला 21वां राज्य मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग और यहाँ पर गारो साथी बड़ी ही अटपट भाषा यानी गारो साथी, लेकिन जो भी लोग होंगे वहाँ से वो जानते होंगे गारो भाषा का, मुझे तो नहीं मालूम। और यहाँ पे ज़िलों की संख्या 12 होती है और क्षेत्रफल है 22,429 वर्ग किलोमीटर और इसका भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.68%। इसके बाद अगला 22वां राज्य आपका मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। भाषा यहाँ पर मणिपुरी है और ज़िलों की संख्या बात करूँ तो यहाँ पे 16 ज़िले होते हैं और क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर और भारत के कुल क्षेत्रफल का तो 0.767%। इसके बाद
23वां राज्य आपका मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और यहाँ पे मीजो भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? मीजो। और यहाँ पे जिलों की संख्या जो है वो है 11 और क्षेत्रफल 21,081 और कुल क्षेत्रफल का 0.64%। अगला राज्य आपका यानी 24वां नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा और यहाँ पर साथ ही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जिलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 16 जिले हैं और क्षेत्रफल 16,579 यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.50%। इसके बाद अगला 25वां त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। यहाँ पर साथ ही बांग्ला भाषा का प्रयोग किया जाता है और 6 जिलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 8 जिले हैं। 8 जिले और इसका क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर और भारत के कुल क्षेत्रफल का तो 0.31%। अगला साथी आपका 26वां राज्य सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। इसकी जो भाषा वो साथी नेपाली है यानी नेपाली भाषा का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। और इस पे जो ज़िले हैं वो साथी 6 ज़िले हैं। 6 ज़िले यानी एक कस्बे का पूरा काम है, जैसा कि 6 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है यानी 7,096 वर्ग किलोमीटर और भारत के कुल क्षेत्रफल का यानी 0.21%। इसके बाद अगला 27वां राज्य आपका गोवा। गोवा की राजधानी पणजी और यहाँ पर कोंकणी भाषा का प्रयोग किया जाता है और जिलों की संख्या साथी आपकी 2 है यानी यहाँ पे सबसे कम जिले। पूरे राज्य की बात करूँ तो गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर ओनली 2 जिले पाए जाते हैं। क्षेत्रफल इसका साथी 3,702 वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.11% हिस्सा इसका है। 28वां राज्य आपका तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। भाषा साथी यहाँ पर तेलुगु और उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। और मैं साथ ही बात करूँ जिलों की संख्या तो यहाँ पर जिले हैं आपके 33 और क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर और कुल क्षेत्रफल का यानी 3.40% हिस्सा इसका है। इसके बाद ये रहे साथ ही आपके कुछ यानी राज्य 28 राज्य और उसकी भाषा, उसकी राजधानी प्लस जिलों की संख्या, क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल कितना हिस्सा है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आगे आपके केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश आपके साथी 8 हैं। 8 में बात करने वाले हम उसी प्रकार यानी इस पे भी केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी क्या है, जिलों की संख्या कितनी, क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये सब कुछ चर्चाएं हम करने वाले हैं। तो नंबर 1 अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। जिलों की संख्या 3 है और क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर। अगला दूसरा चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। जिलों की संख्या 1 और क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। तीसरा साथी दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव। इसकी राजधानी दमन है और यहाँ पर जिलों की संख्या 3 और जो आपके क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर। चौथा गुड्डा है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ पर जिलों की संख्या 11, क्षेत्रफल है 1,483 वर्ग किलोमीटर। 5वां नंबर आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और इसकी जो जिलों की संख्या वो है 1 यानी एक जिला, एक द्वीप और एक जिला। क्षेत्रफल साथी 32 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम क्षेत्रफल है कि 32 वर्ग किलोमीटर इसका खाली क्षेत्रफल है। 6वां नंबर पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी और इसकी जो जिलों की संख्या 4 और क्षेत्रफल 4,492। और अगला 7वां नंबर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर या जम्मू। जिलों की संख्या 22 और क्षेत्रफल 54,624 वर्ग किलोमीटर। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसमें कि 22 जिले हैं और इसका क्षेत्रफल है 54,626। अगला 8वां केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह और जिलों की संख्या इसमें 2 है और जो इसका क्षेत्रफल है 1,06,000
नहीं सॉरी 1,68,055, 1,68,055 इसका क्षेत्रफल है। तो ये रहे कुछ साथी आपके जिल भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जितने भी साथी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वो इस क्लास को ज़रूर कवर कर लें, ताकि आपको किसी राज्य की राजधानी या भाषा या उसके संबंधित जिलों की संख्या, यानी आपके इसमें जीके भी कवर होगा साथ साथ, और कौन कितने % बसा हुआ है ये भी आपको साथ ही कवर होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर जितने साथी हमारे नए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।